राघव चड्ढा ने कल ही परिणीति के ससुराल में पहले कदम की वीडियो शेयर की। कैसे ससुराल में नई बहू परिणीति का स्वागत हुआ वो सब राघव ने फुर्सत होते ही वीडियो में दिखाया। वीडियो में देख सकते हैं परिणीति पहले घर के बाहर दीवारों में हाथों की छापे लगाती हैं, फिर सास ने परी राघव की चांदी की थाली से आरती उतारी, नजर उतारी और फिर परिणीति कलश को पैर मार कर एंट्री करती है। तब उनके पैरों की छाप भी कपड़े में ले ली जाती है। जो हिंदू रिवाज में कहा जाता है कि महिला घर की लक्ष्मी होती है, तो ऐसे में ऐसी लक्ष्मी का स्वागत भी खास होना था। घर में एंट्री के बाद कई और भी रस्में हुई। अंगूठी ढूंढने वाली रस्म, राघव डंडे वाली रस्म भी करते दिखाई दिए। दोनों लोगों के हाथ में फूल भी दिखाई दिए। ये भी कोई रस्म हो सकती है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद एक ऐसी रस्म होती है जिसमें परिणीति मुक्का लड़ाती दिखाई दे रही है, जिसे लड़ाई वाली रस्म बोला जा रहा है। परिणीति इस लड़ाई वाली रस्म में अपनी सास से खूब लड़ी और विजय होती है। राघव अपनी नई दुल्हनिया और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के गृह प्रवेश की प्यारी सी वीडियो को बार बार देख रहे थे कि तभी राघव को बंगला खाली करने का नोटिस आ गया। अब इधर परी के पैर पड़े और उधर बंगला खाली होने की खबर आई, जिससे राघव काफी टेंशन में आ गए। इधर परिणीति से शादी और उधर राघव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राघव ने परी से शादी कर अपना सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन अफसोस उनका अरमान अधूरा रह गया। परिणीति राघव इस आलीशान बंगले में कुछ दिन और ठहरना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये बंगला उनसे छीन लिया जाएगा। और बुरी खबर आते ही राघव का दिमाग खराब हो गया और वो फोन पर अनाप शनाप बातें करने लगे। इतना ही नहीं, कुछ देर के लिए राघव का गुस्सा देखकर ऐसा लगा राघव का बीपी बढ़ गया हो। वो किसी की बात तक नहीं सुन रहे थे, खासकर परिणीति की भी नहीं। उसी दौरान उन्होंने परिणीति के स्वागत वाली वीडियो शेयर की। परिणीति के इस वीडियो को बार बार देख रहे थे, खुश हो रहे थे, लेकिन उनकी इस खुशी को 2 मिनट में ही छीन लिया गया। हालांकि बंगला तो खाली करना था, लेकिन इतनी जल्दी खाली करना पड़ेगा इस बारे में राघव को अंदाजा नहीं था। बस राघव इस बंगले में करीब 6-7 महीने से रह रहे हैं और दुख की बात यह है कि जब ये खबर मिली तो उनके पास परिणीति भी नहीं थी। अब तो परिणीति का मुश्किल है कि वो राघव के संग सिंगल फ्लैट में रह पाएंगी, क्योंकि राघव को आलीशान बंगले से हटाकर सिंगल फ्लैट में शिफ्ट कर दिया गया। राघव चड्ढा शादी के माहौल से अभी बाहर भी नहीं निकले कि बंगले से विदाई दे दी गई है। हर तरफ राघव चड्ढा की ऐसी खबरें आने पर राघव चड्ढा ने भी भड़ास निकाली। उन्होंने भी आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया। राघव ने बता दिया ये सब बीजेपी कर रही है। विरोधी पार्टी से उनकी खुशियां देखी नहीं जा रही थी। दूसरों से जलने वाली ये पार्टी है, जबकि मैं तो बंगला खाली करने ही वाला था, लेकिन जानबूझकर बखेड़ा करने वाली विरोधी पार्टी को इसमें जीत मिलती है, सुकून मिलता है। विरोधी पार्टी बस बैठे बैठे ये सब काम करवाती है, बाकी देश में राज्य में क्या हो रहा है उससे उन्हें मतलब नहीं होता है। राघव के गुस्से वाली वीडियो सामने आते ही परिणीति ने सपोर्ट किया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि उनकी पोजीशन के मुताबिक ही उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर नेता के साथ ऐसा होता है और होना भी चाहिए। सबको एक सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब राघव की वजह से पहली बार परिणीति को भी मीडिया के सामने आकर नेताजी के लिए बात करनी पड़ी। अब तो शुरुआत है, आप देखना होगा परिणीति बॉलीवुड से अलविदा लेकर राजनीति में कैसे आती हैं। अभी तो परिणीति राघव अपनी शादी के हैंगओवर से बाहर भी नहीं निकले। अभी तो पहली बार परिणीति अपने ससुराल में पैर ही रख पाई थी कि राघव के बर्बादी के दिन शुरू हो गए। उनके लिए एक ऐसी बुरी खबर सामने आई जिसे सुनकर फैंस चिंता में आ गए। दरअसल राघव जो सरकारी बंगले में रहते थे उसे छीन लिया गया है। उन्हें पटियाला हाउस से बंगले को खाली करने का नोटिस भेजा गया था। उसके बाद भी राघव उस बंगले में टिके हुए थे। इसके बाद से कोर्ट ने फटकार लगाई और राघव को बंगले से निकालने का सख्त आदेश दिया है। दरअसल राघव पहली बार राज्यसभा सांसद के नेता हैं। ऐसे में नियम के मुताबिक ऐसे नेताओं को सिर्फ सिंगल फ्लैट दिया जाता है, जबकि राघव ने अपनी सगाई से पहले ही दिल्ली सरकार से बात करते हुए पंडाला रोड पर आलीशान बंगला ले लिया था। इस बंगले की लग्जरी सुख सुविधाएं देकर हर किसी के होश उड़ गए। इसी बंगले में राघव परिणीति ने अपनी सगाई की थी और काफी टाइम से राघव इस बंगले में टिके हुए हैं, इसलिए सरकार ने उन्हें नोटिस भेजकर बंगला खाली करने को बोला। अब देखना होगा परिणीति राघव के संग सिंगल फ्लैट में रहेंगी या फिर कहाँ जाती हैं। राघव चड्ढा इस वक्त बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। गुस्सा न आए तो क्या आए, अभी तो परिणीति की ससुराल में रस्में भी पूरी नहीं हो पाई कि बंगले को खाली करने को आदेश दे दिया गया है। राघव इसलिए गुस्सा है कि उन्हें पता है कि बंगला खाली करना है, लेकिन शादी के बाद अभी 10-15 दिन भी नहीं हुए कि बंगले को खाली करने को बोल दिया गया है। परिणीति राघव अभी इस बंगले में शादी के बाद रुक भी नहीं पाए कि इस बंगले को खाली करने के लिए कोर्ट ने फटकार लगा दी है। राघव परिणीति का ये बंगला बहुत यादगार
है क्योंकि इसी में दोनों ने सगाई की थी और इस बंगले से जुड़ी बहुत ही प्यारी यादें हैं। कुछ रस्में भी परिणीति इस बंगले में करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही बंगला खाली हो गया। अब इधर परिणीति मुंबई में इस वक्त बिजी है अपनी लेटेस्ट फिल्म रानीगंज को लेकर और राघव को वक्त नहीं दे पा रही। इस मुसीबत में परिणीति की राय की जरूरत है, लेकिन परी भी बिजी है। ऐसे में राघव को परिणीति पर गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि परिणीति की फिल्म 6 को रिलीज हो चुकी है। कम से कम अब उन्हें राघव से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन परी राघव अभी तक अलग अलग शहर में, साथ ही ये भी सोच रहे हैं कि परिणीति को लेकर दिल्ली में सिंगल फ्लैट में कैसे रह पाएंगे या फिर मुंबई में ही रहेंगे। दिल्ली के लग्जरी बंगले में जब राघव ने सगाई की थी तभी से राघव के सरकारी बंगला नोटिस कर लिया गया था और तब से ही सवाल उठाए जा रहे थे, आखिर राघव जैसे आम नेता के लिए इतना लग्जरी बंगला क्यों दिया गया। विरोधी पार्टी के लगातार सवालों के बाद राघव का आज ये लग्जरी बंगला भी छीन लिया गया। वहीं इससे पहले राघव को सस्पेंड भी किया जा चुका है। जब से परिणीति से शादी हुई है तब से राघव लगातार सुर्खियों में बने, किसी न किसी मुद्दे में फंसते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ परिणीति भी राघव से शादी के बाद बुरी तरह ट्रोल भी हुई। लोगों का कहना है कि परिणीति ने कुछ खास फिल्में भी नहीं की, फिर उनकी शादी का इतना खर्च कैसे। शादी के बाद परिणीति की रानीगंज फिल्म रिलीज हुई जो पहले ही दिन फ्लॉप बताई जा रही है। ऐसे में परिणीति अब बॉलीवुड से गायब होती जा रही है और राजनीति में जो राघव पहले से ही टिके थे उनकी कुर्सी पर भी अब कुछ आफत दिखाई दे रही है। तो परिणीति का बॉलीवुड करियर तो खत्म होता ही जा रहा है, साथ ही राजनीति में भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। तो परिणीति अब कहां और क्या करेंगे, इस मामले में आप क्या कहेंगे। राघव परिणीति ने सोचा था कि वो शादी के बाद अब परमानेंट एक दूसरे के साथ एक घर में रहेंगे। अब उन्हें मीडिया से छुप छुप कर मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खुलेआम परिणीति दिल्ली जाकर राघव के घर रुकती, लेकिन जब परमानेंट उनके बंगले में रुकने की बारी आई, मौका मिला तो कोर्ट ने राघव को बंगले से विदा लेने के आदेश दे दिए। राघव सगाई से पहले ही दिल्ली वाले सरकारी लग्जरी बंगले में रह रहे थे, जबकि दिल्ली सरकार के मुताबिक उनके लिए सिंगल फ्लैट ही प्रोवाइड किया गया था। लेकिन पत्नी परिणीति को इम्प्रेस करने के लिए राघव ने राज्यसभा के पहली बार नेता बनने में वो आलीशान बंगला खरीदा जो पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री को दिया जाता है। करीब 5-6 महीने से राघव इसी बंगले में है और परी से शादी के बाद वो इस बंगले में कुछ दिन और रहना चाहते थे, लेकिन अफसोस राघव को ये बंगला खाली करना पड़ गया। वहीं आपको बता दें, शादी होते ही राघव को बंगला खाली करना पड़ा और सगाई होते ही राघव को पार्टी से सस्पेंड भी किया गया था। जब से परी से शादी हुई है तब से राघव की जिंदगी में लगातार उथल पुथल मची हुई है।